प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम आपकी कक्षा 10वीं अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इन पर बातें करेंगे, उनके बारे में जानेंगे। तो आइए बच्चों, हमारा टॉपिक शुरू था। अब क्या आप हमारा ये वीडियो SR क्लासेस यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। तो आइए अब देखिए, मैं कह रहा था आपसे क्या, घन का पहले हम निकाल लेते हैं क्या, संपूर्ण पृष्ठीय अक्षेत्रफल। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें किसकी, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या बताना चाहिए कि हमारा घन होता क्या है। ये है बच्चों हमारा क्या, वर्ग जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, समान। मैंने मान लिया इसकी भुजाएं क्या है, A है। तो इसी तरह का मैं एक और वर्ग आपके लिए यहाँ बना लेता हूँ। ये हो गया बच्चा आपको क्या, दूसरा वर्ग। ठीक है, तो इसकी भुजाएं भी क्या होंगी, सभी भुजाएं समान होंगी। तो फिर मैंने इस भुजा को और इस भुजा को यहाँ से मिला दिया। ये भुजा भी क्या होगी, जब ये दो भुजा बराबर होती है, ये दोनों भुजा भी बराबर होंगी, तो ये क्या होगी, ए और ये भी ए। तो कहने का तात्पर्य है कि हमारा घन जो है आपके छह वर्गों को मिलाकर आपका एक घन बनता है। यदि आप इसको खोल लेंगे तो देखिए आपको इस तरफ क्या करती है, ऐसी दिख रही है। इसी तरह की आपकी दूसरी आकृति भी होगी, दूसरी तरफ वाली भी ऐसी ही मिलेगी। इसमें क्या है, ए भुजाएं सारी, इसमें भी ए और ए है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या आता है, भुजा गुणा भुजा, यानी कि एक ही दो। इसमें क्या हो जाएगा, एक ही दो। इसी तरह हम ऊपर वाले हिस्से की बात करें तो ऊपर वाला हिस्सा हमारा कुछ यूँ था, इसमें क्या है, ए तो क्या जाएगा, एक ही दो। इसी तरह नीचे वाले हिस्से की बात करें तो ऊपर वाले की तरह हमारा नीचे वाला हिस्सा था कुछ इस तरह से ही, इसमें भी ए और ए, ये भी क्या जाएगा, एक ही दो। अब हम बात करें बच्चों किसकी, जो सामने दिख रहा है बिल्कुल हमें फ्रंट में, जो हमने स्टार्टिंग में बना था, इसका कितना जाएगा बच्चों, ये भी ए, तो ये क्या गया, एक ही दो। अब दूसरा हिस्सा जो सामने दिख रहा है, इसका निकालोगे तो यहाँ से क्या जाएगा, ए तो एक ही दो। तो कितने हो गए बच्चों हमारे, देखिए 1 2 3 4 5 6 वर्ग हो गए। इन सबको जोड़ देंगे हम यहाँ पर, क्या जाएगा, एक ही दो जमा 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 एक ही दो। हमने 6 वर्ग बना के 6 वर्गों का हमने क्या किया, अक्षेत्रफल जोड़ दिया। तो ये क्या जाएगा, 6 1 ही 2 वर्ग इकाई, यानी कि इकाई कुछ भी हो सकती है, सेंटीमीटर, मीटर, मिलीमीटर, जिसमें भी आप ले रहे हैं। ठीक है, वर्ग के साथ। तो 6 1 ही 2, ये क्या होता है, हमारा घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। ठीक है, कितना था बच्चा घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, 6 1 ही 2। अब हम बात करते हैं बच्चों इसकी किसकी, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की। अब हम बात करते हैं घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हम किसी भी चीज का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल देते हैं तो उसमें ऊपर का हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा हम काट देते हैं। तो ये क्या बच्चों, हमारा ऊपर वाला और ये नीचे वाला, तो ये दोनों हिस्से कट गए। तो हमारे कितने वर्ग बच गए, 1 2 3 और 4। तो ये क्या जाएगा, 1 ही 2 जमा 1 ही 2 जमा 1 ही 2 जमा 1 ही 2, कितने हो गए हमारे पास, 4। तो 4 1 ही 2, ये क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा घन का वक्र पृष्ठीय अक्षेत्रफल। ठीक है बच्चों, अब हम बात करेंगे क्या, इसके आयतन की। घन का आयतन बच्चों, घन का आयतन क्या होगा, देखो यदि हम घनाभ के आयतन की बात करें तो उसका सूत्र क्या था, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। मैंने आपसे कहा था कि
जब भी हम आयतन की बात करते हैं तो आयतन के अंदर 3 इकाइयों की गुणा की जाती है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की। यदि हम कोई भी वस्तु डालेंगे तो वह डालेगी इसके फर्श पर सबसे नीचे, फिर ऊंचाई के साथ चलेगी। तो इसमें अगर यदि हम लंबाई की बात करें किसमें, घन में, तो लंबाई हमारी क्या है, ए, चौड़ाई भी क्या है, ए, और ऊंचाई भी क्या है, ए। तो क्या हो जाएगा, ए की शक्ति 3 घन इकाई। क्या हो जाएगा बच्चों हमारा इसका आयतन, ए की घात 3 या ए की शक्ति 3 घन इकाई हमारे घन का आयतन हो जाएगा, क्योंकि इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों ही क्या है, ए है, इसीलिए इसका सूत्र ये रहेगा। अब हम बात करेंगे किसकी, हमारे बेलन की। बेलन वो नहीं बच्चों जो हमारी माताएं बहनें घर पर रोटियां बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे, उस बेलन की बात नहीं कर रहे। बेलन का तात्पर्य इसमें क्या है कि कोई एक खोखला, जैसे कि आपके घरों में पानी के पाइप होते हैं, वैसी वस्तु, ठीक है, जो किसी एक ऊंचाई के साथ होगी। ये क्या होगी इसके बच्चों, ऊंचाई, और इसमें ये क्या होगी इसकी यहाँ से यहाँ तक, ये होगी बच्चों इसकी त्रिज्या r, और ये भी क्या होगी, त्रिज्या r। ठीक है बच्चों। तो त्रिज्या यहाँ भी r, यहाँ भी r, दोनों तरफ त्रिज्या होगी। और ये जो दिख रहा है ये हमारा क्या होता है, ऊंचाई होता है। तो अब हम इसका क्या बात करेंगे, इसका किस प्रकार हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, किस प्रकार हम इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, और किस प्रकार हम इसका आयतन निकालेंगे। तो सबसे पहले बेलन का संपूर्ण या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने से पहले और आयतन निकालने से पहले आपको क्या पता होना चाहिए, वृत्त का परिमाप, और वृत्त का परिमाप कह लीजिए चाहे परिधि कह लीजिए, और वृत्त के अक्षेत्रफल का सूत्र पता होना चाहिए। तो वृत्त का परिमाप मैंने आपको बताया था, सूत्र क्या होता था, ना किसी से दोस्ती ना किसी से प्यार, वृत्त की परिधि या परिमाप 2 पाई r। इसी तरह वृत्त का क्षेत्रफल भी मैंने आपको बताया था बच्चों, क्या बताया था कि जी और जी ने 2 वृत्त का क्षेत्रफल पाई r की 2, या फिर मत रो वृत्त का क्षेत्रफल पाई r की 2। ठीक है बच्चों। अब हम इसका करेंगे प्रयोग। कैसे प्रयोग हुआ इसका, तो देखिए हमारा बेलन है। अब हम बात करेंगे इसके बेलन का वक्र पृष्ठीय अक्षेत्रफल क्या होता है। तो यदि बात करें बेलन की किसकी बच्चों, वक्र पृष्ठीय अक्षेत्रफल की, तो ये मान लीजिए हमारा क्या है, एक बेलन है। ऊपर से जब हम देख रहे हैं ध्यान से, सिर्फ ऊपर से, तो हमें सिर्फ ये गोल गोल हिस्सा नजर आएगा जो कि क्या हमारा वृत्त है। और वृत्त को हम कैसे छू सकते हैं, अगर खोखला है तो वृत्त को सिर्फ, ये देखिए ऐसे खोखला है हमारा अगर वृत्त, तो हम इसे सिर्फ बाहर से छू सकते हैं, ऐसे यूँ गोल गोल में। तो इसकी क्या लग जाएगी बच्चों, परिधि क्या बन जाएगी, गोल गोल हिस्से की यदि हम ये जो गोल गोल हिस्सा है इसके यदि बार घूमे तो क्या जाएगी, परिधि। और ये ऐसे गोल गोल घूमता एक ऊंचाई के साथ ऊपर जा रहा है जो कि क्या है, h। इसीलिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा बच्चों, 2 पाई r h। क्या होगा बच्चों, 2 पाई r h। अब हम बात करेंगे क्या बच्चों, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय अक्षेत्रफल। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय अक्षेत्रफल, ये बच्चों हमारे किस में निकलेगा, यदि हमारा बेलन ठोस होगा तभी हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, अन्यथा हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते। तो इसमें हमें ध्यान रखना होगा क्या, कि हम किस किस हिस्से को छू सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अब ये ठोस है तो हम ये ऊपर वाला हिस्सा छू सकते हैं, इसी तरह नीचे वाला हिस्सा छू सकते हैं, और ये गोल गोल हिस्सा जो दिख रहा है इस हिस्से को भी छू सकते हैं। और गोल गोल हिस्सा छूना क्या कहलाता है, हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। तो गोल गोल हिस्से का क्षेत्रफल कितना बच्चों, हमारा 2 पाई r h। अब हम बात करें इस हिस्से की जो ऊपर छू सकते हैं, तो ये क्या है, एक वृत्त के आकार का है,
और अगर वृत्त के अंदर जाते हैं, छू सकते हैं, तो यानी कि वृत्त के अंदर चले गए, और वृत्त के अंदर जाए तो उसका क्या निकलता है, अक्षेत्रफल। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या आता है बच्चों, पाई आर की 2। और इसी तरह का एक नीचे और है वृत्त, इसलिए एक बार फिर पाई आर की 2। तो यानी कि संपूर्ण फिर से क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या करेंगे, वृत्त का, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, फिर बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन के ऊपरी भाग का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल पाई आर की 2 होगा और ऊपरी भाग का भी क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर की 2 होगा। तो अब यहाँ से क्या बन जाएगा, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर की 2। ठीक है बच्चों, इतना बन गया हमारा। अब आगे, अब देखिए दोनों में 2 उभयनिष्ठ है, 2 बार लीजिए, दोनों में पाई उभयनिष्ठ है, पाई निकाल लीजिए। आर, इसमें आर है, इसमें आर की 2 है, यानी कि इसमें से एक आर उभयनिष्ठ निकल सकता है, तो यहाँ क्या जाएगा, 2 पाई आर उभयनिष्ठ आ गया। तो यहाँ क्या बच गया हमारा बच्चों, एच, और इसमें क्या बच जाएगा, आर। तो ये होता है बच्चों हमारा बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच जमा आर। अब आती है बात बेलन के आयतन की। बेलन का आयतन, बेलन के आयतन के लिए हम क्या करेंगे देखिए, जब हम बेलन को आयतन के लिए भरेंगे ऊपर से, यानी कि मान लीजिए हमारा गोल बेलन है, खुला ऊपर से नीचे डाल रहे हैं, तो सबसे पहले कहाँ जाएगी वस्तु, इस नीचे वाले गोल हिस्से को भरेगी। और यदि गोल हिस्से को इस प्रकार भर रही है तो इसका क्या निकलेगा बच्चों, क्षेत्रफल, जो कि क्या है, वृत्त के आकार का, इसलिए इसका क्षेत्रफल क्या बनेगा, पाई आर की 2, और एक ऊंचाई h के साथ वो जाएगी। तो बेलन का आयतन क्या बनेगा इस अनुसार, पाई आर की 2 h, क्योंकि नीचे वाला क्षेत्रफल गुणा में ऊंचाई, पाई आर की 2 h। ये हो जाएगा बच्चों हमारा क्या, बेलन का आयतन। आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम सीखेंगे आपके शंकु के बारे में बातें करेंगे, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का आयतन, और साथ में छिन्नक की बात करेंगे। आप हमारा ये वीडियो हमारे SR क्लासेस YouTube चैनल पर देख रहे हैं। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियोस को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें, और साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि हमको हमारा हर बार जब भी कोई नया वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।